कमी है। भारतीय जनता पार्टी का काम जो शुरू से ही रहा है 10 साल से, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से भटकाती है और धर्म के पीछे आने के छुप जाती है। जैसे कि आलू के बिना सब सब्जी अधूरी होती हैं, आलू के बिना सब सब्जी अधूरी होती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हिंदू मुसलमान के बिना अधूरी होती है। अगर औरंगजेब इतना बुरा होता ना, इतना बुरा होता, एक भी मंदिर हिंदुस्तान में ना होता। अगर औरंगजेब इतना बुरा होता तो राम की सभा मेरे बजरंग बली के दिल में श्री राम बसते, वैसे ही मेरे दिल में श्री राम बसते। तुमने ठेका ले रखा बीजेपी वालों ने। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को छोड़कर हमारे देश में जो मेन मुद्दा है सबसे ज्यादा धार्मिक। तो भगवान का कोई दिन नहीं होता और ना ही कोई इनविटेशन होता। जिसने मतलब इंजीनियरिंग की है, जिसने MBBS की है, क्या वो 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके क्या 15, 16, 20 या 22 हज़ार की नौकरी करेगा? जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वेव्स पे और मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। आज पहली में हम चर्चा करेंगे राम मंदिर पर। 22 तारीख नज़दीक है और मेरे साथ मौजूद है मेहताब, हिंदुस्तानी के नाम से फेमस, हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उनसे भी जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं 2024 को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुद्दे जो मेन हैं, देखिए हमारे देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को छोड़कर हमारे देश में जो मेन मुद्दा है सबसे ज़्यादा धार्मिक, जिसको हम अहमियत देते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहता हूँ देश की जनता को कि जो आस्था है और धार्मिक मुद्दे हैं या धार्मिक मामला है वो अपनी जगह है। इसे आप राजनीति के मंच से ना जोड़ें, चाहे वो मस्जिद का हो या मंदिर का हो या गिरजाघर का हो या गुरुद्वारे का हो। तो रही बात भगवान श्री राम की, देखिए राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। ऐसे ही कोई भी देशवासी किसी भी समुदाय का हो, श्री राम सबके दिल में है, सबके दिल में बसते हैं, सबके घर में है और जिसके घर में है और जिसके दिल में है उसकी रोज दिवाली है। 22 तारीख के भव्य दिवाली मनाने जा रहे हैं। देखिए, भव्य दिवाली तो हम तब समझते हैं जो रामनवमी बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा दिन होता है वो। 22 तारीख को ना करके आप रामनवमी में उद्घाटन करते। और रही बात 22 तारीख की, मैं तो कल भी जा सकता हूँ, रात को भी जा सकता हूँ। भगवान का कोई दिन नहीं होता और ना ही कोई इनविटेशन होता। कभी भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। ये जो है ये एक राजनीतिक मुद्दा सेट किया जा रहा है, मैं अपने नज़रिए से बतला रहा हूँ मैं, और ये फैक्ट है। ये जो भी 22 तारीख को कर रहे हैं ना, ये एक राजनीतिक मुद्दा सेट किया जा रहा है। भगवान श्री राम पहले भी थे, आज भी हैं, और कोई भी कितनी कोशिश कर ले हमेशा रहेंगे और कण कण में है वो। ऐसा नहीं लग रहा है कि 2014 के बाद ही ज़्यादा गुणगान हो रहा है? देखिए, हमारे देश में जो हमारी देश की जनता है और हमारे देश की जो जनरेशन है वो बहुत कम पढ़ी लिखी है, एजुकेशन की कमी है। भारतीय जनता पार्टी का काम जो शुरू से ही रहा है 10 साल से, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से भटकाती है और धर्म के पीछे आने के छुप जाती है। आप मुझे ये बताएं, आप ये गिनाएं कि हमने इतना रोजगार दिया, हमने बेटी को इतनी सुरक्षा दी, हमने किसान की इतनी आय दी, हमने फौजी की 1 रैंक 1 पेंशन दुगनी कर दी, हमने स्मार्ट सिटियाँ बना दी, हमने अस्पताल दिए। तो कहते हैं बहुत विकास हुआ है पूरे 9 साल में। अच्छा, विकास में तो आपने अभी डाटा देखा होगा, सरकारी डाटा बतला रहा हूँ मैं। 50 करोड़ युवा बेरोजगार है। जिसने मतलब इंजीनियरिंग की है, जिसने MBBS की है, क्या वो 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके क्या 15, 16, 20 या 22 हज़ार की नौकरी करेगा? बेवकूफ़ है वो। तो हमारे देश में सिर्फ जो एक कार्ड खेला जाए ना हिंदू मुसलमान का, मैं आपको एक बात बता दूं, शेर के माध्यम से कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे कि आलू के बिना सब सब्जी अधूरी होती हैं, आलू के बिना सब सब्जी अधूरी होती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हिंदू मुसलमान के बिना अधूरी होती है। आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति दिख रही है तो आपके पास भी तो एक हिंदू कार्ड खेलने के लिए ऑप्शन है ना। देखिए, काशी और मथुरा जाइए, मथुरा को जाइए, आपको भी तो हिंदू। देखिए, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। मेरे पास रोजगार का कार्ड है, मेरे पास शिक्षा का कार्ड है, मेरे पास स्वास्थ्य का कार्ड है, मेरे पास
आप ये कह रहे देखिए आप ये कह रहे थे देखिए, आत्मा खुश तो परमात्मा खुश। मेरी बात सुनिए, आत्मा खुश तो परमात्मा खुश, ठीक है। क्या भगवान श्री राम या कोई भी ईश्वर, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, नानक भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं, सबसे बड़ी सेवा क्या है? इंसानियत। तभी 24 मैं मस्जिद में जाऊं और मत्था टेकूं 5 टाइम, और मैं पड़ोसी को अपने तंग करूं, सामने वाले को तंग करूं, क्या श्री राम या भगवान कोई खुश होगा? खुश होगा? इनको घूम फिर के औरंगजेब पर आ जाना। अगर इनको, मैं अंधभक्तों को ये बताना चाहता हूँ, अगर औरंगजेब इतना बुरा होता ना, इतना बुरा होता, एक भी मंदिर हिंदुस्तान में ना होता। अगर औरंगजेब इतना बुरा होता। औरंगजेब को मैं हिस्ट्री बता दूं, औरंगजेब इतना बुरा था, ये सत्ता के लिए अपने भाई को कत्ल कर। सुनो, देखो, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। इनके पास मुद्दों को बात मत करो। राम रहीम को लिया और मुद्दों से भटका दो बस। तुमको राम से दिक्कत किया? एक मिनट, राम की दिक्कत किया है तो राम की सवाल। मेरे बजरंग बली के दिल में श्री राम बसते हैं, वैसे ही मेरे दिल में श्री राम बसते हैं। तुमने ठेका ले रखा बीजेपी वालों ने।